rank hidden class, Archmage of Elements. Alpha rank hidden class, Shadow Demon Hunter. Alpha rank hidden class, Pure Blood Warrior. ये तीनों अल्फा रैंक हिडन क्लासेस एक साथ एक्टिव हो गए। एक साथ तीन अल्फा रैंक, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ये लड़का हर बार कुछ शॉकिंग ही करता है। रुको, अरे ये क्या? तो फिर मैं चूज करता हूँ पास। क्या? ये क्या हो रहा है? वीर ने ये क्या पिक किया है? Class Unleashed, G rank Necromancer. साला इसने तो डी रैंक को चूज कर लिया, और वो भी सबसे बेकार नेक्रोमेंसर को। Initial attribute, B rank Herculean Strength. ये क्या? सिर्फ हरक्यूलियन स्ट्रेंथ? फिर तो इसे मजदूरी करनी चाहिए। B, मुझे ब्रेकअप चाहिए। तुम्हारे साथ मैं 5 साल बर्बाद कर चुकी हूँ। वानी सुनो तो। क्या सुनूं मैं? तुम सिर्फ एक नेक्रोमेंसर हो। तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे जैसे लाइफ क्लेरिक के लायक हो? यश, तुम नहीं यश, ऐसा मत करो। जो लड़की 5 साल में तुम्हारी नहीं हो पाई उसे अब छोड़ भी दो। जाओ जाकर अपने स्केलेटन्स के साथ सो। हाँ, घटिया लोग। तुम दिल पे मत लो। तुम ठीक हो ना? बताओ। तुम लोग समझ ही नहीं सकते। मैंने नेक्रोमैंसर इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरे पास पागलपन भरा टैलेंट है। टैलेंट अनलीश्ड, ट्रेड प्लांटर। दुश्मन को हराओ और उसके एट्रीब्यूट्स लूट लो। उन एट्रीब्यूट्स को यूज करो और इनफिनिट स्टैकिंग करते रहो। इस टैलेंट के साथ एक अल्फा रैंक क्लासेस भी एक नेक्रोमैंसर के सामने कुछ नहीं। एट्रीब्यूट्स लूटना और उन्हें देना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को, मेरे बेसिक समन्स की औकात को बदल सकता है। मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिससे ये बेसिक स्केलेटन भी एक आर्मी ऑफ डेड बन सकते हैं। चलो इस पावर को अरीना में टेस्ट करते हैं। अरे आखिर एक नेक्रोमैंसर यहाँ पर कर क्या रहा है? ये बेसिक स्केलेटन्स दो मॉन्स्टर्स के लिए चारे बराबर भी नहीं। हंसते रहो जब तक तुम लोग हंस सकते हो। सामान स्केलेटन। क्या यार, ये बेसिक स्केलेटन तो बिल्कुल बेकार निकला। अच्छा हुआ कि मेरे पास स्ट्रेट प्लंडर है। सिस्टम, स्केलेटन को हरक्यूलियन स्ट्रेंथ ग्रांट करो। फ्यूजन सक्सेसफुल। स्केलेटन अपग्रेडेड टू स्केलेटन वॉरियर। अरे वाह, क्या नाम है। और पावर लेवल भी स्काई रॉकेट हो गया। ये ताकत लेवल 3 वॉरियर को टक्कर देती है। स्केलेटन वॉरियर, चलो बाहर आओ। मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। चलो अटैक करो। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से जीत जाऊंगा। सीधे 2 लेवल्स जंप कर लिए। सोलो लेवलिंग सच में बेस्ट है। अरे यार, ये तो टॉप एलीट मॉन्स्टर है। इसके लिए तो 5 लोगों की ताकत भी कम है। लेकिन अभी ये 6 वर्सेस 1 है। चलो कुचल दो उसे। या Elite Monster Blazing Red Wolf defeated. Trade plundered. A rank Explosion Flame. क्या तुमने ए रैंक कहा, और वो भी एक एलिमेंटल एट्रीब्यूट? सिस्टम, इसे फ्यूज करो। Summon Suicide Skeleton. Attribute Explosive Flame. ये AoE डैमेज से डील करेगा। डैमेज करंट एचपी के बराबर है। अरे वाह, तुम स्केलेटन नहीं, चलते फिरते न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे ये क्या? अभी यहाँ क्या हुआ? क्या कयामत टूट पड़ी है? एक सेकंड में ही सारे के सारे एलीट मॉब को साफ कर दिया। हाँ, पर अफसोस है कि एक भी नया ट्रेड प्लंडर नहीं हुआ। चलो सारे मॉन्स्टर खत्म हो गए। अब चल के कुछ खा लेता हूँ। Congratulations, beginner proving grounds cleared. ऐसा क्यों लग रहा है कि
जैसे सब मुझे ही घूर रहे हैं। तहलका मचाने वाला यही था ना? एक सेकेंड, ये तो नेक्रोमेंसर था ना? हाँ वही तो। सिया, वीड ने सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ क्लियर कर दिया। उस पर नजर रखो। हाँ, नेक्रोमेंसर्स वैसे भी बेकार होते हैं। तुम इतनी जल्दी बाहर भी आ गए? पक्का अंदर डर गए होगे। ओए, कहाँ जा रहे हो? हाँ? तुम बहरे हो क्या? मैंने कहा हट जाओ। ये लेवल 3 बर्जर्कर है, सबसे पावरफुल कॉम्बैट क्लास। अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स दे दूं। कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर और हट जा सामने से। क्या कहा? तू तो गया। हाँ, हाँ। ये क्या? मेरा हाथ जम गया। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक लेवल 3 बर्जर्कर और इतनी हिम्मत। सिया, संबाई सिटी के सबसे बड़े खानदान की वारिस, एस रैंक हिडन क्लास होल्डर, स्नो क्वीन। हाँ, वीर एक नेक्रोमेंसर है, लेकिन उसने ट्रिपल डिवाइन फिनोमिनन ट्रिगर किया है। तुम होते कौन हो उसकी बेइज्जती करने वाले? नहीं, मैं तो बस। दफा हो जाओ। मुझसे बच के रहना वीर, मैं तुमसे बदला लूंगा। क्या हो गया अगर ट्रिपल डिवाइन फिनोमिनन ट्रिगर कर लिया तो? हो तो एक लूजर नेक्रोमेंसर ही। लूजर कहीं का। 1 महीने बाद तुम्हारी मेरे स्केलेटन्स के सामने कोई औकात नहीं होगी। क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? तुम्हारी चॉइस तो काफी यूनिक है। पे नहीं था। क्या तुम सोलो लेवलिंग कर रहे हो? बताओ, क्या टीम अप करना चाहोगे? मैं एस रैंक हिडन क्लास स्नो क्वीन हूँ। साथ में लेवल अप जल्दी होगा। थैंक्स पर नहीं। अगर ट्रेड ब्लंडर की बात बाहर चली गई तो मैं सिर्फ टारगेट बन के रह जाऊंगा। मैं वापस रेस्ट करने जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं छोड़ देती हूँ। मेरा घर पास में ही है। पक्का तुम्हें गोल्ड या कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए? हाँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक्स सिया। ये है हिम घाटी। जानकारी के मुताबिक यहाँ जो बॉस है वो लेवल 10 का 2 हेडेड फ्रॉस्ट बेयर है और लगभग 200 फ्रॉस्ट बेयर और भी हैं। ये पावर लेवलिंग के लिए परफेक्ट है। चलो, वक्त हो चुका है अब मेरी एक्सपी बनाने का। जाओ सुसाइड स्केलेटन, उड़ा दो सबको। इन्हें अपनी एक्सपी बनाने के लिए मुझे अपनी उंगली तक नहीं उठानी पड़ रही। ये तो कमाल है। सिर्फ 10? हाँ, मेरे स्केलेटन्स के लिए ये तो कुछ भी नहीं है। उड़ा दो सबको। अरे वाह, ओपन गियर ड्रॉप हुआ है। ये तो स्विफ्ट बूट्स है। हाँ, वैसे बुरा नहीं है। स्पीड प्लस 10, 2 लेवल और बढ़ गए। ये तो कमाल हो गया। मुझे बढ़िया मोटिवेशन मिल गया। अरे ये क्या? 3 हेडेड फ्रॉस्ट बेयर किंग। तो चलो देखते हैं कि कितना एक्सपी छुपा के रखा है तुम लोगों ने मेरे लिए। स्केलेटन्स, उड़ा दो। अरे वाह, ये तो लेजेंडरी गोल्डन गियर है। इसके आने का 10,000 में 1 चांस होता है। इससे बेटर क्या हो सकता है? एक साथ 3 लेवल्स का जंप। मैं तो लेवल 12 का हो गया। Congratulations, host level 12 reached. Suicide skeleton enhanced. Enhanced सिस्टम स्टैट्स पैनल ओपन करना। Summon suicide skeleton. Attribute flame burst. इसका डैमेज तो करंट एचपी का 3 गुना है। जैसे जैसे मैं लेवल अप करता हूँ एट्रीब्यूट्स भी स्केल अप होते जा रहे हैं। ये पावर तो लेवल 25 फायर मेज को टक्कर दे सकती है। मेरे पास तो अनेकों सुसाइड स्केलेटन वॉरियर्स हैं। अब बस इंतजार करो, क्योंकि रैंकिंग टूर्नामेंट में सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ 10 मिनट लगे।
हिम घाटी क्लियर करने में। वो तो लेवल 6 नेक्रोमेंसर है, फिर ये कैसे कर दिया उसने? रुको जरा, वो क्या है? स्विफ्ट बूट्स और गोल्डन लेजेंडरी गियर? नामुमकिन। सिया, सिर्फ 10 मिनट में उसने हिम घाटी क्लियर कर दी, रेयर पर्पल गियर लूट लिया और एक गोल्डन लेजेंडरी गियर भी। नेक्रोमेंसर बनना चुना। हाँ, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उन्हें ये एहसास ही नहीं कि असल बेवकूफ वो खुद है। 3 अल्फा क्लासेस को ठुकरा कर उसने नेक्रोमेंसर का रास्ता चुना। जरूर उसने कोई ट्रम्प कार्ड छुपा रखा है। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए यश जैसे लूजर पर लाइन मार रही थी। हाँ, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। यहाँ के स्टूडेंट्स जनरेशन बाय जनरेशन गिर रहे हैं। लेवल अप करने के बजाय बस खड़े खड़े टाइम पास करते हैं। कम से कम मेरी बेटी सिया मेहनती है। वैसे तुम्हारा लेवल क्या है सिया? लेवल 10। लेवल 10 अकेडमी रैंकिंग का टॉप स्पॉट सिर्फ तुम्हारा ही है। क्या टॉप? कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया आपने? क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि ये लूजर्स लेवल 10 क्रॉस कर सकते हैं? तुम्हारे एस रैंक और हमारी फैमिली के रिसोर्सेज के साथ हमसे आखिर कौन कम्पीट कर पाएगा? तुम्हें पता है सिया सरन लेवल 10 पहुंच गई है। लेवल 10 और वो भी पहले दिन पे ही। लगता है फ्रेशमैन टूर्नामेंट का टॉप स्पॉट उसे ही मिलेगा। ऑब्वियसली वो एस रैंक हिडन क्लास स्नो क्वीन है, उसका मुकाबला कौन करेगा? अरे जरा देखो, ये तो वही लूजर है ना जो लड़कियों के पीछे छुप जाता है। वीर, तुम भी रैंकिंग्स देखने के लिए आए हो? अकेडमी रैंकिंग में तो सिर्फ टॉप 30 का नाम आता है और इस लूजर ने तो शायद लेवल 2 भी क्रॉस नहीं किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसा सच में है तो क्या एक शर्त लगाओगे? आखिर कैसी शर्त? यही कि मैं रैंक में तुमसे ऊपर आऊंगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी रैंक मुझसे ऊपर आई तो फिर मैं तुम्हें पापा बुलाऊंगा। तो ठीक है, बोलने के लिए तैयार रहना। तुम्हारी तो, लेकिन सुनो, अगर तुम हारे तो जिंदगी भर तुम सिर्फ मेरे हिसाब से जियोगे। अब बस तुम देखते जाओ कि क्या होता है। शांत हो जाइए, अब मैं रैंकिंग्स अनाउंस करने वाला हूँ। सब शांत रहें। ट्रायल ग्राउंड्स में एक दिन गुजारने के बाद में सबको अपनी क्लासेस का बेहतर अंदाजा हो गया होगा। तुम्हारी क्लास चाहे जो भी हो, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। मुझे उम्मीद है आने वाले रिजल्ट्स को देखकर तुम हिम्मत नहीं हारोगे। मेहनत जारी रखना और अकेडमी का नाम रोशन करना। आ गई, रैंकिंग्स आ गई। 38th प्लेस चेतना मलिक, लेवल 4 लाइट क्लेरिक। 29th प्लेस महेंद्र प्रताप, लेवल 4 फ्रॉस्ट मेज। 18th प्लेस पानी कपूर, लेवल 6 लाइट क्लेरिक। 17th प्लेस यश जोरावर, लेवल 6 बजरकर। वीर सिंह, आंखें फाड़ कर जरा सामने देख लो। मैं 17th रैंक पर हूँ और वानी 18th रैंक पर है और तुम तो टॉप 30 में भी नहीं आए। अब चुपचाप मेरा कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतने भी क्या जल्दी है बेटे? देखो, तुम्हारे पापा की रैंकिंग अभी तक आई ही नहीं है। तुम क्या मरना चाहते हो? चुप हो जाओ। बस थोड़ी देर रुको, सब पता चल जाएगा। बस मुझे पापा बुलाने के लिए तैयार रहना। सेकंड प्लेस सिया सरन, लेवल 10 हिडन क्लास स्नो क्वीन। क्या? आखिर सिया सेकंड कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? सिया सरन एस रैंक टैलेंट और एसएसएस रैंक ट्रेड्स के साथ सेकंड कैसे आ सकती है? एक मिनट, इस साल के सारे हिडन क्लासेस तो आ चुके हैं। तो क्या इसका मतलब है फर्स्ट प्लेस किसी रेगुलर क्लास वाले ने लिया है। फर्स्ट प्लेस वीर सिंह, लेवल 12 नेक्रोमैंसर। क्या? वीर सिंह? मैंने सही सुना ना? लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? लेवल 12? उसने आखिर ये अचीव भी कैसे किया? नामुमकिन। लेवल 12 के लिए तो एक्स्ट्रा 20,000 एक्सपी चाहिए। पूरा ट्रायल ग्राउंड क्लियर करने के बाद भी इतनी एक्सपी नहीं मिल सकती, और वो भी सिर्फ एक नेक्रोमैंसर को। देखो मेरे बेटे,
अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जरूरी नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, तुम तो बेटे यश, चलो पापा बुलाओ मुझे। जल्दी जल्दी सब शांत हो जाओ, हंस क्यों रहे हो? इस बार तो तुम सबके सामने हारे हो। हाँ। क्या हुआ बेटे, तुम ऐसे शांत क्यों बैठे हुए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीर, पहले ही दिन लेवल 12 पर पहुंच गए हो तुम। ये सच में लाजवाब है। वीर, आगे कभी कोई मुश्किल आए तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। आपका शुक्रिया डीन। और जहां तक रही तुम्हारी शर्त की बात, तो यहाँ सब गवाह है। यश, एक मर्द अपनी बात से नहीं मुकरता। देखो अब तो डीन ने भी बोल दिया है, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ठीक है पापा। शाबाश बेटे। वीर, तुमने मुझे जलील किया है, मैं इस चीज का बदला लेकर रहूंगा। हाँ, पहले ये देख लेना कि क्या तुम में सच में दम है कि नहीं। एक नेक्रोमैंसर एक दिन में लेवल 12 पहुंच गया। तो असली नंबर 1 कौन है कहना मुश्किल है। लगता है मेरी बेटी को पहले से ही पता था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई सवाल हो तो अपने टीचर्स से पूछ लेना। अब जाओ। वीर, मुझे माफ कर दो, कल मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई थी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना। चलो टीम अप कर लेते हैं। क्या हुआ, तुम्हें यश ने अब लात मार के भगा दिया क्या? और एक नेक्रोमैंसर के साथ कैसा टीम अप करना, और मैं तुम जैसे एक लाइफ क्लैरिक के साथ कैसे टीम अप कर सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई थी वीर, यश और मैं सीरियस नहीं थे। सीरियस हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। वीर क्या सोच रहे हो? चलो लेवल अप करने का टाइम है। मैं बस इंटरमीडिएट ट्रायल ग्राउंड जा रहा हूँ। एक टीममेट की कमी है, क्या तुम ज्वाइन करोगी? मैं? हाँ तुम। काश कल मैंने यश को चूज ना किया होता, तो वीर के साथ शायद आज सिया नहीं मैं होती। एक नेक्रोमैंसर, वो भी लेवल 12 का। डैड, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो लूजर एक दिन में लेवल 12 पहुंच गया है। जब से महावीर को अलायंस में प्रमोशन मिला है, इन कुछ सालों में हमारे परिवार के नंबर 1 फैमिली का टाइटल छिन चुका है। वो हर मोड़ पर मुझे दबा देता है और अब अपनी बेटी को वीर के पास भेज रहा है। महावीर, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? इसका मतलब महावीर ने सिया को वीर के पास इसलिए भेजा ताकि वो उसकी रैपिड लेवलिंग का सीक्रेट जान पाए। और क्या तुम्हें लगता है कि वो वक्त बर्बाद करेगा, वो भी एक लूजर नेक्रोमैंसर पर? डैड, तो फिर हमें भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें उसका सीक्रेट ढूंढना चाहिए ताकि हमारी जोरावर फैमिली फिर से उठकर बाजी मार पाए। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। बड़े भाई वो आ गए तो काम पक्का हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा भाई लेवल 35 पर है, एस रैंक हिडन क्लास शैडो डीमन हंटर। उस लूजर को कुचलना उसके लिए बच्चों का खेल है। वक्त आने पर अपने भाई से जरूर सीखना तुम ये सब। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए डैड, क्योंकि अब वीर तुम बचने वाले नहीं हो, इसलिए अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दो।